हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हो? तो आज मैं लेके आई हूँ बॉटनी का पेपर। तो ये बीएससी के नोट्स है, तो इसमें तीनों नोट्स दे रखे हैं, पेपर 1, सेकंड एंड थर्ड। पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो तीनों पेपर हैं ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस टाइप से मैंने ये कुछ डिवाइड कर लिए थे पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसके नोट्स। तो आज हम लेने वाले हैं फैमिली रेनुक्लेसी। तो चलिए फैमिली रेनुक्लेसी के नोट्स स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमने ले लिया फैमिली रेनुक्लेसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है जो कि आपको पूछा गया है, सिस्टमैटिक पोजीशन। तो ये सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होती है, किस तरीके से हमें सारी चीज़ें अरेंज करनी होती हैं, तो वहाँ पर आप यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हो। तो बेंथम एंड हुकर देख सकते हो, एंगलर एंड ब्रांट हचिसंस। तो किस तरीके से इन लोगों ने डिवाइड किया हर चीज़ों को, तो किस तरीके से फैमिलीज को इन्होंने डिवाइड किया है, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ सिस्टमैटिक पोजीशन देख सकते हो। चलिए तो वीडियो को एंड तक बने रहिए। आगे देख लेते हैं, आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप भी सारी चीज़ें यहाँ पे नोटेड हैं। तो यहाँ आप इसको रीड कर सकते हैं अच्छे से। इसमें मिल जाता है आपको हैबिट, रूट्स एंड स्टेम। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कराई गई हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। चलिए तो मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें ईजी कर देती हूँ। यहाँ ये लीव्स हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ इन्फ्लुएंस, फ्लावर, कैलेक्स, करोला। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको इस तरीके से मैंने अंडरलाइन कर दी हैं अभी। तो आप यहाँ देख सकते हो लीव्स की डेफिनेशन पूरी मिल जाती है, इन्फ्लुएंस, फ्लावर। यहाँ सारी चीज़ें आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। नोट्स अगर बना रहे हो तो अच्छे नोट्स बनने वाले हैं आपके इसमें से। फ्लावर के बाद आप देख सकते हो कैलेक्स, करोला। तो यहाँ पे आपको ये दो टॉपिक्स भी मिल जाते हैं छोटे छोटे से। यहाँ पे इसमें हेडिंग दे रखी है, तो हेडिंग भी आपको अच्छे से डिस्क्राइब की गई है। इसमें आपको नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प होगी इनसे। यहाँ ये बात करते हैं एंडोसियम की। नेक्स्ट नीचे आपका गाइनोसियम। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ फ्रूट को एंड सीड को। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मेन है, टॉपिक वाइज सारी क्लियर होने वाली है आप लोगों को। तो वीडियो तक एंड तक जरूर बने रहिए। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है जो कि आपको यहाँ ये देखने मिल जाएगा। फ्लोरल फार्मूला यहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स दे दिए हैं। यहाँ पे आपको दिया है मेडिसिनल प्लांट्स। तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ आपको। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ मेडिसिनल प्लांट्स में आपको यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स मिल जाते हैं, कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको भी यहाँ पे ये दिखा सकती हूँ। ये इसमें आपको 5 पॉइंट मिल जाते हैं। थोड़ा जूम कर दी हूँ मैं। इसके बाद आपका आ जाता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ रेनुकुलस। तो यहाँ पे आपको सिक्लेरेट्स का बताना है। तो यहाँ पे भी चलो हमको जान देते हैं। तो यहाँ पे रूट्स, स्टेम, लीव्स, इन्फ्लुएंस, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने मिल जाएंगी। तो रूट क्या है, ब्रांच, टॉप रूट्स, स्टेम क्या है, वो भी सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। आप लोग अगर नोट्स बनाए तो प्लीज़ आप लोगों के ये नोट्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ फ्लावर की हम। नेक्स्ट कर लेते हैं कैलेक्स, करोला, एंडोसियम। तो ये चीज़ें जो यहाँ पर है आपको देखने मिल जाएंगी और आप इनको नोट कर सकते हो। तो आपके नोट्स काफ़ी अच्छे बनने वाले हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें किस तरीके से नोट्स बनाने, किस तरीके से हमें टॉपिक वाइज लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं। चलिए तो आगे बढ़ते डायग्राम की तरफ। ये मिल जाता है एक आपको डायग्राम, जो कि मैं आपको ये शो करा रही हूँ अच्छे से थोड़ा। ये आपको डायग्राम मिला हुआ पूरा लेवलिंग के साथ, लेवलिंग कर रखी है। ये जो पॉइंट है आपका फ्लावर है, ये फ्रूट है, लीफ, स्टेम, रूट्स, अ फ्लोइंग प्लांट। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सारे डायग्राम्स में लेवलिंग देखने मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्पल्स, स्टेमन्स, पेटल, पेडिसेल, कार्पल्स, स्टेमन्स, पेटल, थैलेमस, सेपल, पेडिसेल। तो ये जो डायग्राम है, ये सारी चीज़ें देख रहे हो आप, एल एस ऑफ फ्लावर, सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने मिल जाएंगी। चलिए तो नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करें स्टेमन्स की। तो स्टेमन्स में भी आप लेवलिंग देख सकते हो अच्छे से। यहाँ पे आपको मिल जाता है एंथर लोब, कनेक्टिव फिलामेंट। ये जो एरिया है आपका फिलामेंट है। अब एलएस ऑफ कार्पल देख लेते हैं। तो एलएस ऑफ कार्पल में आपको ये जो ये पार्ट दिख रहा है, ये स्टिग्मा है, यहाँ पे ल्यूक्यूल है, ये ओव्यूल है, ये नेक्स्ट यहाँ पे ये ओवरी, फिर प्लेसेंटा। थोड़ा और जूम कर लेती हूँ मैं। ये आपको मिल जाता है फ्लोरल डायग्राम। तो ये यहाँ पे आपको पूरा फ्लोरल डायग्राम मिल जाता है। तो ये जो डायग्राम्स होते हैं ये आपके एग्जाम में आते हैं। फ्लोरल डायग्राम पूछ सकते हैं आप लोगों से एग्जाम के टाइम पे। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिए खुद के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइनोसियम, ये एक मिनट है ना, यहाँ देख सकते हो गाइनोसियम। तो गाइनोसियम की यहाँ पे आपको पूरी डेफिनेशन मिल जाती है कंप्लीट। फिर यहाँ पे आप आ जाइए फ्रूट पर। ये आपको फ्रूट यहाँ पे देखने मिल जाएगा। फ्लोर फार्मूला दे दीजिए। यहाँ पे ये आपका पूरा फ्लोर फार्मूला होता है। अभी डायग्राम मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ डेल्फिनियम। तो यहाँ पे ये सेम आ जाती हैं रूट, बस थोड़ा चेंजेस रहते हैं कुछ हमारे टॉपिक्स जो होते हैं। यहाँ पर भी आप बात कर लीजिए रूट की, स्टेम की, इनकी सारी की फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। जैसे अब रूट्स है तो ब्रांच टैप रूट रहेगा, सेम रहेगा। स्टेम कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, स्मूथ होती है, ग्रीन होती है, हॉलो और फैटिकल इरेक्ट ब्रांच। तो यहाँ पे ये बात खत्म कर लेते हैं। लीव्स, इन्फ्लुएंस, फ्लावर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका कैलेक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, फ्रूट एंड फ्लोरल फार्मूला। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने के बाद नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। और एक चीज़, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ बी केयरफुल। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो नोट्स बनाने होते हैं तो हमें नोट्स में कभी ये पूरा क्वेश्चंस नहीं लिखना होता है। नोट्स के टाइम पे हमें सिर्फ लिखना क्या होता है, ये जो चीज़ है मेन पॉइंट होता है हमारा डेल्फिनियम इजाइसिस। तो ये आपको लिख लेना है और पूरे इसी के बारे में फिर आपको नोट्स दे देने। फिर आप ऐसे करके नोट्स आपको अच्छे से बना लेने हैं। फिर उसमें आपका रहता है मेन पार्ट सबसे बड़ा कि आपको डायग्राम नहीं छोड़ने, डायग्राम आपको बनाने ही है। तो ये डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरीके से। मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ। तो आई होप कि आपको डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। टीएस ऑफ ओवरी, फ्लावर, स्टेमन्स, एलएस ऑफ फ्लावर, टीएस ऑफ ओवरी। तो ये पोर्शन ऑफ प्लांट का है पूरा, ठीक है। ये पूरा डायग्राम ये कंप्लीट है। मैं इसकी फोटो आपके पास अपलोड कर दूंगी अभी। और रेनुक्लेसी, वेरियस पार्ट एंड फ्लोरल डायग्राम ऑफ डेल्फिनियम इजाइसिस। तो आई होप कि आप लोगों को इस तरीके से ये डायग्राम समझ में आ जाएगा पूरा कि ये पूरा एक डायग्राम पूरे एक पेज पे बनाना है। और इस तरीके से आपको यहाँ ये आपको फिगर नंबर एंड फिगर नेम लिखना ही लिखना है कि स्ट्रक्चर किस चीज़ का बनाया है आपने।
तो वो डायग्राम देखने के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर। तो ये मैं आपको कुछ शेयर कर दी हूँ, वैसे इनकी ज़्यादा नीड होती नहीं है, बस एक बार में रीड करना है, पढ़ना है और थोड़ा माइंड में गेटअप कर लेना है। तो आपका मेन पॉइंट रहता है वो ये नोट्स को ये पूरे कंप्लीट नोट्स बनानी है, डायग्राम आपको देखना है। चलिए तो मैं नेक्स्ट आपको नोट्स ये दिखा देती हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। और प्लीज़ वीडियो पे अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आपको ये नोट्स किस तरीके के लगे हैं, आप लोगों के लिए क्या हेल्पफुल हो सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। थोड़ा मोटिवेट मैं भी होती रहती हूँ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाद में हम फिर मिलते हैं।